हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। यूट्यूब चैनल पर आप जाकर यदि सर्च बार में जाएंगे तो आप मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, लेक्चरर जंगीर सिंह। तो आपको जो पहली वीडियो मिलेगी वो मेरी ही होगी। दूसरा क्या है कि मैं आपको करवाने वाला हूं यहाँ पर 10th क्लास का पूरा सिलेबस हिंदी का, +2 क्लास का पूरा सिलेबस हिंदी का। उसके अलावा ग्रेजुएशन का सिलेबस है जो वो मैंने ऑलरेडी उसके लेसन डाल चुका हूं, वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे मैं फिर आपको करवाऊंगा नेट का सिलेबस पूरा। तो इसलिए यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम कविता करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज की, जिसका हेडिंग है वर जाचना। वर जाचना का क्या अर्थ है? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भगवान से, ईश्वर से वर मांगते हैं। बेनती जाचना होते बेनती करते हैं, वर मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? देहे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हो ना करो। वह कहते हैं कि हे शिवा, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दो, ऐसी शक्ति दो। क्या दो? किसके लिए दो? कि शुभ अच्छे कर्म शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरूं, अर्थात अच्छे कर्म करने से मैं कभी भी ना टलूं, ना डरूं और सो जब जाए लड़ो। वह कहते हैं कि मैं कभी भी डरूं ना। अरसो अर का अर्थ होता है यहाँ पर शत्रु है, कि शत्रुओं से ना मैं ना डरूं। अरसो जब जाए लड़ूं, मैं उनके साथ जाकर युद्ध करूं, लड़ाई करूं और निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो पक्का मैं जीत कर ही आऊं, युद्ध के मैदान से मैं कभी भी हारूं ना। और सिख हूं, मैं सिख हूं, हे प्रभु मैं आपका ही सिख हूं। अपने ही मन को यह लालच हों गुण तो चरो, जब आपकी औध निदान बने अत ही रन मैं तब जूझ मरूं। वह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सदा, मेरा मन जो है वो आपका शिष्य ही है, इसी लालच से ही मैं अपने गुणों का गान कर रहा हूं। मन को यह लालच हों गुण तो चरो, तो यही इसी का लालच से, अर्थात मैं आपका सिख हूं और इसी कारण मैं गुणों का गान कर रहा हूं। जब आपकी औद निदान बने, आब होता है आजू, अवध औद अर्थात जब समय आ जाता है। जब आपकी औद निदान बने, जब मेरी आजू का समय आ जाए तो मैं क्या करूं? अत ही रन में तब जूझ मरूं, अर्थात जब मैं मरने वाला हूं तो मेरी यह इच्छा है कि मैं युद्ध के मैदान में ही मरूं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करूं। इससे संबंधित है आगे प्रश्न। पहला है, कभी पार ब्रह्म से क्या दुआ मांगता है? अमर हो जाऊं, युद्ध ना करना पड़े, सदा अच्छे काम करूं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सदा अच्छे काम करूं। दूसरा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी प्रभु को क्यों याद करते हैं, अर्थात स्मरण क्यों करते हैं? धन दौलत पाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मुक्ति के लिए? यह भी नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञ रहने के लिए? ये बिल्कुल ठीक है कि मैं अपने, जो मेरा निश्चय है, तो युद्ध में जाकर मैं लड़ूं, ना डरूं, ना भयभीत हूं। तो वे कहते हैं कि मैं अपने प्रतिज्ञा पर पूरा रहूं, अर्थात घबराऊं ना। राशि हासिल के लिए भी नहीं। तीसरा प्रश्न है, उच्चरों शब्द का क्या अर्थ है? उच्चरों शब्द का अर्थ है उच्चारण करना, ऊंचा करना, उच्चता बताना या ऊपर की ओर जाना। तो इसका सही उत्तर है उच्चरों। उच्चरों का अर्थ है उच्चारण करना। दूसरा पैराग्राफ है जिसमें गुरु गोविंद जी ने काल उपस्थिति के बारे में बताया, अर्थात परमात्मा की उपस्थिति की है, श्लाघा की है। जिसमें कहा है रूप राग ना रेख रंग ना जन्म मरण विहीन, आगनाथ अगाध पुरख सो धर्म कर्म प्रवीण। वह कहते हैं कि परमात्मा का ना तो कोई, ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना रंग है,
ना वह जन्म में आती है ना वह मरण में आते हैं, अर्थात परमात्मा का कोई रूप नहीं है। परमात्मा निरंकार है, निर्गुण है, वह जन्म मरण से परे है, वह अकाल पुरुष है। आदनाथ, अगाध पुरुष, अगाध होता है वह अकाल पुरुष है, आदनाथ है जो स्वधर्म कर्म प्रवीण, अर्थात स्वधर्म का अर्थ होगा जहां पर धर्म में और काम करने में कर्म में प्रवीण होता है, कुशल है, वह धर्म के और अच्छे कर्म करने में कुशल है। जंतर मंतर ना तंत्र जाको, उस पर वो आदि पुरुष है, उस पर ना तो जंतर काम करता है, ना मंत्र ना तंत्र, ये तीनों उस पर काम नहीं करते। यंतर मंत्र ना तंत्र जाको आद पुरुष अपार, वह आद पुरुष है जिसका पार पाना कठिन है। अपार शब्द का अर्थ है तो कि उसका पार नहीं पाया जा सकता। हासत कीट देखा बसा सब और मैं निर्धार, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि उसके हस्त, हस्त का अर्थ है हाथी, और कीट, बिखा बसा सब, कीट से लेकर एक छोटे कीड़े से लेकर पतंगे से लेकर एक बड़े हाथी तक सब उसके बस में ही हैं, अर्थात उसके अलावा और कुछ भी नहीं, सब निरंकार रूप में विद्वान ठौर में निर्धार, वह परमात्मा में सभी समाये हुए हैं, अर्थात एक छोटे कीड़े से लेकर बड़े हाथी तक। इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी किस प्रकार के ब्रह्म अकाल पुरुष के भक्त हैं? यानी कि साकार ब्रह्म, साकार का अर्थ होता है जिसका रूप हो, निरंकार ब्रह्म जिसका रूप ना हो, तो इसका सही उत्तर होगा निरंकार ब्रह्म। दोनों ये भी गलत हो जाएगा, दोनों नहीं ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अकाल पुरुष का निवास कहाँ है? मतलब वो कहाँ पर रह रहे हैं? परमात्मा ईश्वर भगवान कहाँ पर रह रहा है? सभी जीव निर्जीवों में सर्वत्र, अर्थात जीव जंतुओं में जिसमें जान नहीं उसमें भी, और सर्वत्र सभी जगह, अर्थात परमात्मा सभी जगह है। तो यह उत्तर जो नीचे दिए गए पॉइंट वो नहीं होंगे। निर्जीवों में अकेला नहीं होगा, जीव में नहीं होगा, मनुष्य में नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो सभी जगह है। लास्ट प्रश्न है, शाश्वत शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत का अर्थ है साथी। आगे है तीसरा पैराग्राफ, तीसरा कवित, संसारिक नश्वरता। गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया है कि जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसी के बारे में कहा है कि जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छतरदारी, छतर ही की छाया कई कोस लौ चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जति अर्थात जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने ब्रह्मचार रखा हुआ है, जो भी हैं, चौथे हैं जो छतरदारी हैं अर्थात बड़े बड़े राजा हैं। जो तीनों चार प्रकार के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, जति और जोगी और छतरदारी, राजकुमार, बड़े बड़े राजकुमार, छतर ही की छाया कई कोस लौ चलते हैं। जो छतरदारी कई कोसा दूर, कई किलोमीटर अपने छतर सिर पर रखकर अर्थात झुलाकर चलते हैं। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के दर्प को दलत हैं। वह बड़े राजे, छतरदारी राजे जो बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, दावत फिरत देश, दूसरे देशों को खत्म कर रहे हैं, अर्थात दबा रहे हैं, उन पर अपना राज कर रहे हैं। बड़े बड़े राजन के दर्प को दलत हैं, जो बड़े बड़े राजे भी हैं, दूसरे बड़े राजे हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया, उनके घमंड को खत्म कर देते हैं। दर्प होता है उनके घमंड को खत्म करना, दर्प को दलत है अर्थात दल देते हैं, खत्म कर देते हैं। एक बहुत बड़ा राजा दूसरे बड़े राजे को जो खत्म कर देता है, ऐसे भी राजे जो हैं मान से मिहिप, मान से ना एक बहुत बड़ा राजा हुआ है मान से, जिसका नाम मान्यदाता भी कहा जाता है। यह सतयुग में हुआ था मान से। मिहिप, मिहिप राजा कहा जाता है, मिहिप का अर्थ होता है राजा। और दलीप कैसे छतरदारी, दलीप रघुकुल के एक राजा हुए हैं, जो दिलीप के पुत्र थे आगे रघु, और उनके नाम पर ही रघुकुल पड़ा है।
तो ये इतने बड़े बड़े राजा मान से अर्थात बड़े राजे महीप और दिलीप कैसे छतरधारी, और जो छतरधारी राजे हैं बड़ो अभिमान भुजदंड को करते हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा अहंकार था, अभिमान था, और उनकी भुजाओं में बहुत ज्यादा ताकत थी। किसमें? मानसे में और दिलीप की भुजाओं में बहुत ज्यादा ताकत थी। लेकिन दारा से दिल्ली सारा, एक दारा भी राजा हुआ है, दारा राजा हुआ है। दारा अर्थात शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। दुर्योधन, दुर्योधन भी एक राजा हुआ। से मानदारी, इतने बड़े बड़े राजे, कौन कौन बड़े राजे थे? मानसे और दिलीप, दारा और दुर्योधन, ये चार राजे ये हो गए। ये बड़े राजे जो अपने भुजाओं के बल पर दूसरे लोगों पर, दूसरे राजाओं पर राज करते थे, ये भी क्या हो गए हैं? भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। अर्थात इन्होंने भी जो इनकी शक्ति थी वो भी धीरे धीरे खत्म होगी। इतने शक्तिशाली और घमंडी राजा भी अपनी मृत्यु को टाल ना सके, अंत में उन्हें मिट्टी में भूम में मिलता है, अर्थात मिट्टी में, धरती में मिलना ही पड़ा। अर्थात इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वह जिंदा ना रह सके। इससे संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत पंदांश में गुरु जी ने किसका त्याग करने के लिए कहा है? जीवन का, संसार का, अहंकार का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अहंकार का, क्योंकि जो राजा हुए हैं उनमें अहंकार बहुत ज्यादा प्रबल था। दूसरा प्रश्न है, गुरु जी द्वारा रचित इस पंदांश में कौन सा रस है? भयानक रस है, रुद्र रस है, करुणा रस है? नहीं, लास्ट है शांत रस। तीसरा प्रश्न है, इस पंदांश में कौन सा छंद है? स्वैया छंद है, कवित्त छंद है, दोहा छंद है, चौपी? तो इसमें क्या है? कवित्त छंद है। चौथा पार्ट है, इनके चार ही पार्ट हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने चार पार्ट लिखे हैं। सबसे पहले वाला जो हमने किया है वो है वर जाचना, परमात्मा से वर मांगना। दूसरा था अकाल स्तुत, अर्थात परमात्मा की उन्होंने स्तुत की है। तीसरा था संसारिक नश्वरता, अर्थात संसार नश्वर है, जितने बड़े बड़े राजे हों वो खत्म हो जाते हैं। तो लास्ट वाला आज हम करने वाले हैं भक्ति भावना। भक्ति भावना अर्थात परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। यहाँ पर शब्द लिखा गया पद्मावती, अर्थात पद्मावती का पति अर्थात विष्णु जी महाराज, लेकिन विष्णु का यहाँ पर अर्थ है भगवान ईश्वर, अल्लाह खुदा। काम ना क्रोध ना, कामना, क्रोध ना, लोभ ना, मोह ना, रोग ना, शोक ना, भोग ना, वह है। वह कहते हैं कि परमात्मा को किसी भी प्रकार का, ये इनकी विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं, तो कोई काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, रोग भी नहीं है, और ना ही उन्हें शोक है, ना ही भोग है, और ना ही किसी का भय है। अर्थात में परमात्मा निर्भय है। ये परमात्मा के ही गुण बताए गए हैं। काम ना, क्रोध ना, लोभ ना, मोह ना, रोग ना, शोक ना, भोग ना, भय। शोक होता है दुख, दुख भी नहीं है उसको कोई। देह विहीन स्नेह सबो, उसके देह भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, देह विहीन है, स्नेह सबो, लेकिन वो सभी को प्रेम करता है, सभी को प्यार करता है। तन देह विरक्त अगहे अच्छा है। अगहे का अर्थ होता है ना ही उसका कोई घर बार है। यदि परमात्मा की कोई देह नहीं है और ना ही उसका कोई घर बार है, लेकिन वो सबसे प्रेम करता है, सबसे प्यार करता है। जान को देत अजान को देत, वह सभी को दाता देता है। जिसे वह जानता है उसी को भी दात देता है, जिससे वह अनजान है। लेकिन परमात्मा अनजान नहीं है। फिर इसका यहाँ पर आपका आ जाएगा जो गुणवान है उसे भी परमात्मा शक्ति दे रहा है, दाता दे रहा है, और जो गुणहीन है उसे भी परमात्मा शक्ति दे रहा है, अर्थात दाता दे रहा है। जमीन को देत जमान को दय है, कहने का अर्थ है वे सभी ज्ञानियों को और अज्ञानियों को दोनों को भी दाता देता है। जमीन वाले को भी देता है जो अमीर है, जमान को देता है जो गरीब है बिल्कुल, उसे भी परमात्मा दाता दे रहा है। अर्थात वह निस्वार्थ है और सभी को एक समान समदृष्टि से सब कुछ दे रहा है। काहे को दौलत है तुम्हारी सुध, वे कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि क्यों तू दौड़ रहा है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय क्यों दौड़ रहा है
सुंदर किसी पद्मावती लय है। तुम्हारी सुध तो, तुम्हारी लय तो भगवान पद्मावती के पति अर्थात विष्णु जी लेंगे। जहां पर विष्णु का अर्थ है मैंने सबसे पहले बता दिया था कि ईश्वर है, भगवान है, क्योंकि वह किसी विष्णु को या किसी देवधारी को गुरु नहीं मानते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निरंकार परमात्मा को, जिसका कोई आकार नहीं है, उसे ही गुरु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मान रहे हैं। और उसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे शुद्ध वही परमात्मा लेगा। कौन लेगा? जिसके पास यह गुण है, परमात्मा की यह विशेषता है, वही की। इससे संबंधित प्रश्न है, 3 प्रश्न ही है। सभी मनुष्य मात्र को क्या परामर्श देते हैं? भगवान विष्णु की शरण गो, क्योंकि यहाँ पर यह ही 4 ऑप्शन दी गई थी, जहां पर ईश्वर नहीं लिखा गया, तो इसके लिए फिर इनमें से ही उत्तर आपको चुनना पड़ेगा। काम क्रोध से बचो, विष्णु अनजानों को नहीं देते, धरती वासियों से दूर रहते हैं, तो भगवान विष्णु की शरण गो। यहाँ पर इसका उत्तर विष्णु जी महाराज आ जाएंगे। दूसरा, कवि के अनुसार अकाल पुरुष की क्या विशेषता है? वह कठोर न्यायप्रिय है, वह परम उदार दयालु है, स्नेहहीन है, देहधारी है। तो इसका सही उत्तर है वह परम उदार है और दयालु भी है। लास्ट प्रश्न है, अक्षय का क्या अर्थ है? अक्षय का अर्थ है अक्षय या अमर होना। अमर का अर्थ है जो मरता नहीं है। अक्षत युक्त ये भी गलत है। क्षार या राख ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी पॉइंट गलत। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।